नमस्कार और जोहार सभी को। मैं अगेन न्यूज़ आप तक और निकोबार टाइम्स को धन्यवाद देता हूं कि जिस मुद्दे पे इन्होंने शुरू से कवर किया आप लोग, काला पहाड़ के मुद्दे पे, और आज हम लौटे हैं, कल सवेरे लौटे हैं काला पहाड़ से। तो क्या हुआ ये भी हमारे आइलैंडर्स को जानना चाहिए कि वहाँ क्या हुआ। तो इस विषय को कवर करने के लिए आप लोग दोबारा आए हैं, तो मैं आप लोग का दोबारा धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच आज हमारे रांची सेशन के प्रेसिडेंट श्री फेबेनुस टोप्पो जी हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं रांची सेशन के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट प्रकाश मीन जी, और मेरे बाएं हैं रांची सेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर अनिल टोप्पो जी। तो आज हम वहाँ क्या घटना घटी है, क्या डिमांड्स रहा है, क्या चीज़ पूरा हुआ है और किस चीज़ का आश्वासन मिला है, इसके बारे में भी हम हमारे दीप समूह के सभी लोगों को बताना चाहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं श्री फेबेनुस टोप्पो जी, वो आपसे थोड़ी बातें करें। शुभ मन के जोहार। जैसा कि आप सबों को ज्ञात होगा कि 24 सितंबर को हमारे काला पहाड़ के 27 किलोमीटर में 4 परिवार के बगीचा को काट दिया गया, जिसमें लगभग 3000 पेड़ हैं। 24 तारीख को ही जैसे ही शाम को मुझे मायाबंदर से हमारे सब कमेटी के प्रेसिडेंट मनोजीत बड़ाई और सेक्रेटरी श्रीमती आशा जी ने फ़ोन की कि यहाँ पर काला पहाड़ में कटाई हुआ है। जैसे मुझे यह खबर मालूम हुई, तुरंत मैंने अपने कमेटी मेंबर्स को का मीटिंग बुलाया, और उसी मीटिंग में यह डिसाइड किया गया कि रांची एसोसिएशन, जो कि मदर बॉडी है, यहाँ के कमेटी मेंबर्स में से सेक्रेटरी श्री सेबस्टियन तिर्की और जनरल सेक्रेटरी श्री प्रकाश मीन तुरंत ही घटनास्थल पर जाएंगे। और देखिए, सभी हम लोग को छोड़ सकते, लेकिन ऊपर वाला हमारा साथ दिया। उसी दिन उसी समय शाम को यहाँ से बोट था, और बोट पकड़ के इन्होंने वहाँ गए, और वहाँ की जो समस्या है, लोगों की जो दिक्कतें हैं, जैसे ही हमारे कमेटी के मेंबर्स को उन्होंने देखा तो उनके दिल में बहुत बड़ा संतावना है कि नहीं, हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं, एसोसिएशन हमारे साथ है। मैं साथ ही साथ आप सबों का तहे दिल से एसोसिएशन की ओर से धन्यवाद भी करता हूँ कि इतने विकट समस्या के समय भी आपने धैर्य से काम लिया है और धैर्यपूर्वक है। आने वाला समय में हमारे जो कुछ भी होगा, जो मांग होगा, आपके साथ एसोसिएशन है, आप घबराइए मत। आपके लिए एसोसिएशन क्या कर सकता, करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आगे का खबर मैं सेक्रेटरी साहब से आगे बढ़ाने के लिए कहता हूँ। वहाँ जो घटना घटी, किससे कैसे बात हुआ, आगे बताएंगे। इसके बाद हमारे बीच है हमारे जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट प्रकाश मीन, जो मेरे साथ, यानी कि हम दोनों गए थे और वहाँ हमने डीएफओ साहब से मुलाकात किया। डीएफओ साहब के साथ में वहाँ एसीएफ मैडम भी थी, रेंजर मैडम भी थी, उनके साथ में क्या चर्चा हुआ। उसके बाद हम गए हमारे डीसी साहब के पास में, जो नॉर्थन मिडी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं दिलकुश मीना साहब, और उनसे क्या बात हुई। और उसके बाद हम एसपी मैडम के पास गए थे कुछ लीगल कार्रवाई के लिए। तो ये तीन अधिकारियों से, 3-4 अधिकारियों से हमारा मुलाकात हुआ और क्या बात हुई। और मैं चाहता हूं कि हमारे एडवोकेट प्रकाश मीन, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो इस पर प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे निकोबार टाइम्स और न्यूज़ आप तक को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार मायाबंदर के काला पहाड़ इलाके में 27 किलोमीटर में हमारे कुछ गरीब परिवार, 4 परिवारों का फलता फूलता सुपारी पेड़, केला पेड़ को फॉरेस्ट के कुछ बाबुओं द्वारा कुछ लेबर ले जाकर बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। उसके बाद वहाँ के मायाबंदर की जो हमारी रांची की कमेटी है, सब कमेटी, उनके द्वारा हमें यह ज्ञात हुआ कि ऐसी घटना हुई है। सबसे बड़ी बात, पहले भी मैं कह चुका हूँ कि बिना इंटीमेशन का, बिना नोटिस का, बिना ऑर्डर का, जहाँ तक एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मामला था, तो पीसीसीएफ का जब तक ऑर्डर नहीं आता है या कोई नोटिस नहीं आता है, तब तक किसी भी स्थान में, चाहे वो फॉरेस्ट हो
चाहे रेवेन्यू विलेज हो, वहाँ पे जाकर के उनको सूचना दिए बिना ऐसे पेड़ों को काटना, तो ये बहुत ही निंदनीय काम है। इसके लिए हम रांची स्टेशन की तरफ से इसकी घोर निंदा करते हैं। जैसा कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया, जैसे ही हमें पता चला हम लोग तुरंत वहाँ गए। घटनास्थल पर पहुंचकर देखा कि लोग काफ़ी आक्रोशित थे। 4 परिवार का घर कटा, लेकिन जो यूनिटी, जो एकता वहाँ के लोगों में दिखाई दिया कि 4 परिवार के घर कटने से लगभग 400 लोग निकल के आए। मैं समझता हूँ कि अगर 40 लोगों का घर कटा होता या 400 लोगों का घर कटा होता तो आज क्या होता। फिर भी हम लोगों ने देखा, अपने लोगों को समझाया, जो आक्रोश था उसको शांत किया। प्रशासन और पुलिस की मदद से पुलिस वालों को हमने आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ भी घटना नहीं होगा। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने डीएफओ साहब से मुलाकात की। डीएफओ साहब का कहना है कि उनको ज्ञात नहीं था, लेकिन वे आगे कहते हैं कि जो बीट ऑफिसर होता है वो बिना कहीं भी अपना एक्शन ले सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिना सुपीरियर को बताए अपनी मर्जी से, जबकि कुछ ही दिन हुए उनको नौकरी में आए हुए, तो ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए था, जिसका कि हम लोग कड़े शब्दों में विरोध किए और ये आश्वासन लिए कि आने वाले दिनों में ऐसी भी कोई भी घटना घटित नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये मामला जो 2002 में घटित हुई थी, उसके बाद ये मामला, ये मुद्दा, ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में इसे स्टेटस को में रखा है। यथा स्थिति में रहने के लिए कहा है कि जैसे लोग वहाँ रह रहे हैं, अपना जीविका चला रहे हैं, सुपारी बगीचे से, केले बगीचे से, वैसी यथा स्थिति में रहना है। इसके बावजूद भी अगर इस प्रकार की घटना हुई है तो हम उनका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन डीएफओ साहब ने आश्वासन दिया, उनके अन्य कर्मचारियों भी मौजूद थे, जैसे रेंजर मैडम थे और एसीएफ मैडम थे, सभी के समक्ष, और हमारे जितने भी लोग थे, उनके जो लीडर्स थे एरिया वाइज आए थे, उनके समक्ष हम लोगों ने बात किया। बात करने के बाद आश्वासन मिला कि अब जो हो गया है, डीएफओ साहब का यही कहना था कि जो हो गया है उसको छोड़ दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद तुरंत बाद हम लोगों ने डीसी साहब से मुलाकात की। डीसी साहब काफ़ी कड़े शब्दों में इसका निंदा किया और उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, अगर मुझे पता होता आप लोग कोबला से बता देते तो मैं यहीं रोक देता और आप लोगों को आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतनी धूप और बारिश में इतने सारे लोग निकल के आए। डीसी साहब का आश्वासन अच्छा लगा और तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए जो बाबू था, जो अभिषेक नाम का कोई बाबू था, जिन्होंने घटनास्थल पर जाके 3000 सुपारी पेड़ को काटा, उसको तुरंत उनका तबादला कर दिया गया। और साथ में जो कानूनी कार्रवाई है, लोगों का कहना है कि कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए, तो हम देखते हैं, समझते हैं कि आने वाले दिनों में राज्य शासन के द्वारा इस पर कानूनी कार्रवाई किस तरह से की जाती है। उसके बाद हम लोगों ने एसपी मैडम को कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, एट्रोसिटी एक्ट 1989 के तहत एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पत्र दिए हैं। अब देखते हैं, एसपी मैडम आश्वासन दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके घर में ये कटाई हुआ है, मुझे आश्चर्य लगा कि एसपी मैडम अनुज नाम के उस घर में, जिसका कि सुपारी बगीचा कटा है, उसका घर विजिट कर चुकी है। तो जी एसपी मैडम आश्वासन दी है कि इसके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। उसके तुरंत बाद हम लोगों ने अपने लोगों को बुला करके एक मीटिंग की और उन्होंने बताया कि इस तरह का घटना दोबारा होगा या नहीं होगा। तो हमने कहा कि जो आश्वासन हमें डीएफओ साहब ने दिया है, जो आश्वासन हमें डीसी साहब ने दिया है, आप लोग निश्चिंत रहें कि आने वाले दिनों में ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी। यही सारी बातें वहाँ जा कर के हमने की। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पे मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ। हमारे द्वीपवासियों को पता होना चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका का जो ये समस्या हुआ है कि घटना काला पहाड़ 27 किलोमीटर में घटी है, लेकिन जब ये पेड़ काटने वाली घटना वहाँ होती है तो लोगों का
एक साथ होना, एक बहुत बड़ा एकता वहाँ देखने को मिलता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि काला पहाड़ में घटना घटी हुई थी, बट वहाँ पे लोग जमा हुए थे श्रीनगर से। काला पहाड़ 27 किलोमीटर, 28 किलोमीटर, बड़ा दबला, गर्जन टिकरी, चांद लेवल, 20 फैमिली, हरी टेकरी, गना दबला, शिकारी एरिया, हरा टिकरी और अस्टिन 2, लगभग 11 गांव से लोग वहां जमा हुए थे। तो ये मैं कहना चाहता हूं और प्रशासन को बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई घटना दोबारा ना घटित हो, नहीं तो आने वाले समय में ये 11 परिवार नहीं हो सकता है 50 गांव से लोग जमा हो, और ये प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर में भी तकलीफों का सामना पड़ सकता है। तो मैं यही गुजारिश करता हूं आप लोग के चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को भी और साथ ही साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी कि इस तरह का घटना ना घटित हो, और सरकारी विभाग जो है वो एक डिसिप्लिन में चलता है, सरकारी महकमा जो है वो एक डिसिप्लिन में चलता है, बिना जानकारी दिए अपना सुपीरियर को जूनियर कोई काम नहीं करता है। लेकिन फर्स्ट टाइम हमने देखा काला पहाड़ में जो घटना घटी, जो पेड़ कटिंग हुआ, इसमें डीएफओ साहब बोल रहा है कि हमारी जानकारी में नहीं है, एसीएफ मैडम बोल रहा है हमारी जानकारी में है, रेंजर मैडम बोल रहे हैं हमारी जानकारी में। फर्स्ट टाइम हमने देखा कि विदाउट इंफॉर्मेशन एक छोटा कर्मचारी अपना मर्जी से काम करता है। लेकिन सरकारी विभाग, जहाँ तक मैं भी सरकारी नौकरी किया हूँ, सरकारी मुलाजिम रहा हूँ, हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि एक जूनियर आदमी विदाउट सीनियर को इंटीमेट किए काम करे। लेकिन वहाँ पे ऐसा घटना घटा है, ये सरकारी विभाग में इनडिसिप्लिन को भी दर्शाता है। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा ना हो, कि अपने जूनियर को एटलीस्ट इतना कंट्रोल में तो रखना ही चाहिए ताकि वो कुछ काम करने से पहले एटलीस्ट इंटीमेट तो करे, बताए तो सही अपने सीनियर को। अगर सीनियर बोलेगा मुझे नहीं पता, तो ये कोई डिसिप्लिन वाली बात तो नहीं रही है। तो ये भी एक सुन के बहुत दुख हुआ है कि जो व्यक्ति गया है, जो फॉरेस्टर गया है, वो कितना नॉलेज दिया है अपने सीनियर को, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन जो वहाँ घटित हुई है, मुझे तो टोटल पूरा इनडिसिप्लिन दिखाई दिया है, तो नहीं होना चाहिए। आप लोग आए, हमारे बातों को सुने और आइलैंड तक आप इसको पहुँचाने में आप सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए मैं निकोबार टाइम्स और न्यूज़ आप तक के दोनों यूट्यूबर्स को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार कहता हूँ। धन्यवाद। 2 शब्द मैं जोड़ना चाहूँगा। जैसी ही घटना घटित हुई, हमने हमारे एमपी साहब को फ़ोन किया। एमपी साहब दिल्ली में थे और अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा था, फिर भी एमपी साहब का बहुत मदद रहा। उन्होंने तुरंत पीसीसीएफ, डीएफओ और कई जगह फ़ोन करके इस घटना के विषय में बताया। तो हम तहे दिल से एमपी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।